It is a big charge that is leveled by Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis, who said that the Maha Vikas Aghadi government had given quote-unquote supari to arrest him. We also have a statement on this. Let's listen in. असं आहे की हे मी अतिशय सत्य सांगितलेलं आहे. महाविकास आघाडीच्या काळामध्ये हा पूर्ण प्रयत्न त्यांचा होता की कशाही प्रकारे माझ्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, मी अरेस्ट झालो पाहिजे. आणि याची सगळी शब्द योग्य आहे की नाही मला माहित नाही, पण सुपारी ही तत्कालीन मुंबईचे पोलीस कमिशनर श्रीमान संजय पांडे यांना देण्यात आली होती. त्या संदर्भात अनेक प्रयत्न त्यांनी आणि काही लोकांनी करून पाहिले, परंतु ते यशस्वी झाले नाहीत. आणि मला असं वाटतं की या संदर्भातली काही माहिती हे आमच्या सीएम साहेबांना देखील आहेत, त्यामुळे त्यातली काही फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन ही त्यांच्याजवळ देखील. Alisha now joins us live on the broadcast. Alisha, that's a big charge that is leveled by Devendra Fadnavis against the Maha Vikas Aghadi, as much as there have been several allegations of this nature against how there was gross misuse of power by the Maha Vikas Aghadi government. Devendra Fadnavis saying that supari was given to have him arrested. Yes, Suresh, it's a very big allegation that has been rebelled by Maharashtra Home Minister and Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis, clearly mentioning when Maha Vikas Aghadi was in government, there was a full attempt that was made for whether the fact it was case that was fake case that was registered against him, and also there was a supari that was given to former Mumbai Police Commissioner Sanjay Pandey, and it was all attempt that was made to make him arrest. Alisha, please stay on with us. Sudhir Mungantiwar is with us on the phone line, and please put forth your questions also as we talk to him. First up, this big charge that has been leveled by Devendra Fadnavis. Supari was given to have him arrested. What is the inside story? What more can you share with us? नहीं, बात सही है. जब उनको संजय पांडे जी ने 161 का नोटिस दिया था और पहले तो बीकेसी के पुलिस स्टेशन में बुलाया था, एक्स सीएम को सही तो जानकारी के लिए बीकेसी पुलिस स्टेशन में बुलाना यही औचित्य भंग था. उसके बाद शायद उनपे ये दबाव और प्रभाव जनता का और मीडिया का आया कि एक्स सीएम को आप बीकेसी पुलिस स्टेशन में बुला रहे हो. उसके बाद संजय पांडे जी ने उनके घर सागर पर जाकर ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे कि 161 के नोटिस में जो विषय नहीं थे ऐसे भी विषयों पे प्रश्न पूछकर कोई तो भी षड्यंत्र चक्रव्यूह वो बना रहे, ऐसा वातावरण था. उसके 3 दिन के बाद जब हमारी कोर टीम की मीटिंग हुई, उस कोर टीम में हमने प्रश्न पूछा देवेंद्र जी को कि आपके साथ में 161 नोटिस के बाद आपके घर पे आकर जो पूछा गया, क्या पूछा गया. उन्होंने तो मुझे हमको सबको बताया, जो कोर टीम के हम 7-8 सदस्य थे, कि कुछ तो भी गड़बड़ उनकी हमारे नजर में आ रही है. और उसके पहले भी आपने देखा कि पिछली सरकार षड्यंत्र में नंबर 1 थी. वो चाहे कंगना रनावत जी का हो, अर्नव गोस्वामी की एक पुरानी केस निकाल के उनको दिवाली के समय अरेस्ट कर लिया. नारायण राव राणे जी, ऐसा ही कोई एक भाष्य है जिस भाष्य में 505(2) लगा दिया. एक शब्द ऐसा कि जिस शब्द पे 505(2) कभी लग नहीं सकती. नीतेश राणे आमदार थे, उनको अरेस्ट कर दिया. नवनीत राणा जी ने बताया कि मैं हनुमान चालीसा घर पे नहीं पढ़, आपके घर के सामने नहीं आऊंगी, फिर भी पकड़ दिया. नेवी रिटायर्ड ऑफिसर थे, उन्होंने एक कमेंट की. नेवी के बड़े ऑफिसर थे, राष्ट्रभक्त देशभक्त अधिकारी, उन्होंने सिर्फ एक कमेंट की तो उनको जाके बहुत ज्यादा मारा गया. तो ये पिछली जो सरकार थी, ये सूढ़ चक्र से काम करने वाली सरकार थी. और इसमें आखिरी में अहंकार में इतने गए थे कि उन्होंने देवेंद्र जी को हाथ लगाने की कोशिश की थी. मगर जो कुछ पुलिस अधिकारी अभी जो बताते हैं, उनपे संजय पांडे ने बहुत दबाव डाला था. संजय पांडे उनको कह रहा था कि
सुधीर जी, अलीशा बोल रही हूँ, आपसे ये जानेंगे क्योंकि एक सीरियस एलिगेशंस और खासतौर पर देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं कि कई ऐसे अटेम्प्ट उनके पार किए गए थे, कई ऐसे फेक केसेस उनके ऊपर किए गए थे और एक सुपारी कहीं ना कहीं पर संजय पांडे को दी गई थी। हम जानते हैं संजय पांडे जो कि ईडी के केस में गिरफ्तार भी हुए थे, लेकिन इस ऑफिसर पर कहीं ना कहीं एक दबाव जो है वो महाविकास आघाड़ी पर रखा गया था और खासतौर पर ये पूरी अटेम्प्ट की गई थी कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो अरेस्ट हो। एकदम सही बात है। संजय पांडे का कोई देवेंद्र जी से कोई दुश्मनी तो थी नहीं। संजय पांडे जी को चलाने वाले हाथ अलग थे। वो हाथ किसके थे ये तो अभी इंक्वायरी जब लगेगी। हम भी मांग करने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि देवेंद्र जी ने कही हुई बात के बारे में इंक्वायरी करके हमने आगे जाना ही चाहिए, क्योंकि किसके ब्रेन की ये उपज थी, ये सुपीक बुद्धि से किसकी नापिक कल्पना थी। हमें तो सोचना चाहिए ना। अगर ऐसे काम करने वाले नेता, इनका नकाब फाड़ने की आवश्यकता है। इनका नकाब अगर नहीं फाड़ेंगे तो ये लोग ऐसा ही काम आगे भी करते रहेंगे।